सो सिख सखा बंधप है भाई, जी गुरु के भाने विच आवे। अपने भाने जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। वही शिष्य है, वही भक्त है, वही बंधु है, वही मेरा मित्र है, जो गुरु के वाक्य के अनुसार चलते हैं। अहोरात्र गुरु वाक्य को मुख्य रखते हुए अपना जीवन जो है उस वाक्य में ही मिला के उसके अनुसार जो चलते हैं वही शिष्य है। शिष्य का मतलब ये, जिसने गुरु की शिक्षा मान ली उनका नाम शिष्य। जब तक जो है सद्गुरु का वाक्य पर चलने का जो है इनकी जो है मन की वृत्ति नहीं है, तब तक जो है शिष्य तो बना मगर अंदर जो है मन प्रधान है। वो तब जो है वो सिद्ध होता, वो गुरु का शिष्य नहीं है, केवल मन का ही शिष्य है। मन ने कहा उपदेश ले लो, मन ने कहा नाम ले लो और जपो, मन ने किसी टाइम में कहा कि तेरे से नहीं होगा छोड़ दे। क्यों? वहां मन प्रधान है। मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। सारे मंत्रों का मूल मंत्र क्या है? गुरु वाक्य के मानना। जब तक ये गुरु वाक्य मानने लायक नहीं है तब तक इसके अंदर में मन बुद्धि प्रधान है। मन के कहने के अनुसार परमार्थ को मान भी लिया तो वो क्या मानना हुआ? किसी टाइम में मन कह देगा, उससे तिरस्कार मानेगा, उस टाइम में वो उससे अलग हो सकता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि वही शिष्य है, वही बंधु है, वही बांधव है, वही भक्त है, जिन्होंने गुरु के वाक्य में अपने आप को बांध लिए। गुरु वाक्य के लंघन करके जो नहीं चलते उनका नाम जो है गुरु का पुत्र है। और अपने भाने जो चले भाई, जो अपने हुक्म के अनुसार या अपने मन के अनुसार जो चलते हैं परमार्थ से दूर पड़ेंगे, फिर आगे जमदंड जो है सहन करना पड़ेगा। जी। सो सिख सखा बंधप है भाई, जी गुरु के भाने विच आवे। अपने भाने जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। बिन सतगुरु सुख कदे न पाले भाई, फिर पछोतावे। क्या उस परम गति का सुख वो जो है बिना सद्गुरु के सिवाय ना आज तक किसी को मिला है ना आगे मिल सकता। तेरे को परम सुख की जरूरत ही हो तो सद्गुरु के शरण से ही वो सुख सिद्ध होगा। जब तक पूरे गुरु के तो शरण में नहीं गया तब तक अंतर अनुभव रूपी जो है सुख साध्य में नहीं, असाध्य है। जी। बिन सतगुरु सुख कदे न पाले भाई, फिर पछोतावे। हर के दास सुहेले भाई, हर के दास सुहेले भाई। जन्म जन्म के तिल विख दुख काटे, आपे मेला मिलाई। क्या वो मालिक के भक्त जो हैं सदा सुखी हैं? उनके जो है पिछले जन्म जन्मों का किलमिश रहने जो है पाप कट गए, उनका आत्मा जो है शुद्ध निर्मल हुआ, सत्य में मिलके सत्य रूप हुए और उनका जन्म मरण मुक गया।
जब तक जो है सत्य के साथ इसका मिलाप नहीं, तब तक असत्य का अंकुर इसमें रहेगा। उसके अनुसार इसको जन्म मरणादि के दुख भोगने पड़ेंगे। जी, यह कुटुंब सब जिय के बंधन भाई, धर्म भुला संसारा। जो कुछ भी हम अपने जो है शारीरिक और इंद्रिय विषय आदिकों के लिए कुटुंब परिवार वगैरह बांध लिए हैं, वही जो है हमको बांधते। हम तो जो है एक केवल जो है विषय वासना के लिए उन सामग्री को जो है संग लिए, मगर वही जो है फिर इनको बांधने का सामान होगा। पहले बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। नाती के कई नाती भये, इनका कौन ठिकाना। बहुत से लोग पुत्र की याचना करते हुए कल्पना करते हैं कि हमारे वंश में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। कितना अज्ञानता है। तेरा नाम तू ही नहीं समझा, तेरे लड़के ने क्या तेरा नाम रखना है। अपना नाम क्या है वो तू ही नहीं समझा, तेरे लड़के ने तेरे वंश को क्या बढ़ाना। वंश और अंश क्या है, जो सतत जो है उस मालिक के नाम स्मरण में मिलते हुए सब पाप और विकार और द्वैत से दूर हुए हैं, वो मालिक के अंश है। जिन्होंने जाके उस मालिक के स्वरूप में लवलीन हुए, वो मालिक के वंश के हुए। इस तरह जो है हर एक आदमी अपने ख्याल से सारा कुटुंब का सामान तैयार करते हुए अपने जाल में आप ही बांध देता। दूसरा कोई इसको बांधा नहीं। उसको जो है कोई ना कोई जो है आश्रम का धर्म स्थापित कर देता। मैं गृहस्थ आश्रमी हूं, मेरा ये धर्म ही है। बाबा तुम धारे पितासो धर्मा, जो तू धारण करता है वो धर्म होता है। धर्म कोई चीज नहीं है। जिसने जैसा धारण किया वैसा धर्म हुआ। किसी ने कह दिया कि ये जो है संन्यास धर्म ऐसा है कि घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठना, भूखा मरना या भिक्षा पात्र होके घर घर फिरना, उसने ये धर्म मान लिया, उसको वही धर्म हुआ। ये तो जो धारण करे सो वो। कोई जो है विष्णु उपासक, वो जो है समझा कि मेरा विष्णु ही बड़ा है, वही धर्म है। उसको कहते हैं वैष्णव, शैव और श्री वैष्णव। ऐसे दो चार जो है वैष्णव, ये भी एक धर्म मानने में आए। सच में देखा जाए तो सत्य धर्म जो है, जिसके अंदर में जो है आत्म प्रकाशित होते हुए मिथ्य संकल्प दूर हुए हैं, केवल सत्यमय हुआ है, और सत्यमय होकर सत्य में जो मिले हैं वो सद्धर्म है। जब तक इस धर्म की गति को नहीं जानता, तब तक इसका आना जाना सुख दुखादि रूपी तरंग वो कदापि दूर नहीं हो सकती। जी, बिन गुरु बंधन टूटे नाही, गुरुमुख मुख द्वारा। जब तक ये गुरु के शरण में नहीं जाएगा, तब तक ये मायावी बंधन तोड़ने वाली दूसरी शक्ति ही नहीं। गुरु क्या कहते हैं कि तेरे अंदर में जो है नाम है, नाम के साथ मिल जाए। जी, यह कुटुंब सब जिय के बंधन भाई, धर्म भुला संसारा। बिना गुरु बंधन टूटे नहीं, गुरुमुख मुख द्वारा। कर्म करे गुरु सब दन पछाने, मर जन्मे वारंवार। और इस मार्ग और विधि को छोड़ के और जो है कर्मों को मुख्य रखते हुए आहोरात्र उसी कर्म में लवलीन होकर कर्म करे, तो बंधन से ये अलग नहीं हो सकता। कर्म रूपी जाल है। क्या शुभ कर्म होवे, क्या अशुभ कर्म होवे, कोई ना कोई जो एक बांधने का सामान ही है। जैसा एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, मगर है दोनों ही बंधनदायक। बहुत से लोग गृहस्थी अपने आप को ऐसा समझते हैं
गृहस्थ आश्रम में होते हुए हम मोक्ष गति को प्राप्त करना, ये शास्त्र का आधार है। इसलिए ये सबसे जो है श्रेष्ठ और उत्तम आश्रम गिनते, मगर गृहस्थ की रहनी को नहीं समझते। केवल शास्त्र आधार रूपी जो है कल्पना से ही अपना गृहस्थ आश्रम सिद्ध कर लिया। गृहस्थ की रहनी कैसा होना चाहिए? एक समय में एक महात्मा के पास गृहस्थ और सन्यास या वैराग्य का विषय पूछने के लिए आए कई साधु मिलकर। वो थे गृहस्थी और उनकी स्त्री भी जो है महापतिव्रता और पति से भी जो है आगे परमार्थ में। जब वो आए उनको बिठा दिए, कहते हैं आपका क्या गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? वो चुप हो गए। इतने में जो है हुक्म हुआ अपने स्त्री से कुछ अंदर से पानी लिया। इतना सुनते ही साथ वो कुछ चावल या धान कूट रही थी। कूटते समय में मुसल जो है ऊपर था, वो वाक्य सुनते ही साथ ऐसे छोड़ के आई, मुसल जो है जैसे का तैसा अधर खड़ा हो गया। इतना पति वाक्य के ऊपर जो है विश्वास और निश्चय और वाक्य प्रमाण समझ के जो चलती है, और ऐसे स्त्री पुरुषों का समागम जो है ये मोक्ष का जो है एक मार्ग ही है। इस रीति से जो संसार में रहे उनका नाम जो है गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। और स्त्री का एक ख्याल और पुरुष का एक ख्याल, दोनों गड़बड़ में जो है ना गृहस्थ आश्रम का सुख मिला ना संन्यास आश्रम का। खटपट रूपी जो है दुख भोग के एक दिन मर गए। वो अपने आप को समझे कि हम गृहस्थ आश्रम धर्मी हैं। बोला ये धर्म पुरुष कुछ नहीं, ये कर्मी जीव है। गृहस्थ आश्रम का सिद्धांत वो है दोनों का एक रहना, पति आज्ञा के अनुसार चलना, और पति का भी ये है कि अहोरात्र जो है परमात्मा रूपी पति के अंदर में लवलीन रहना, तब जो है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। और बिना गुरु बंधन टूटे नहीं, गुरुमुख मुख द्वारा। कर्म करे गुरु सब दन पछाने, मर जन्मे वारंवार। क्या गुरुमुख जो है इस तरह जो है मोक्ष गति प्राप्त कर लेते हैं, और कर्मी जीव अहोरात्र कर्म संकल्प अपने हृदय से उठाएंगे, वही कर्म करते रहेंगे, उसका ही अभिमान अपने हृदय में भरते रहेंगे। एक दिन वही कर्म के जाल में फंस के मरेंगे। जी हाँ मेरा जग पलट रहा भाई, कोई न सही केरा। सारा जगत अहंकार रूपी जाल में फंस के मर रहे, अपना ही मरण आप ही मोल लिए हैं। क्या कहते हैं, मैं हूं, मेरा है, बस यही मरण है। और मेरे ही करके तूने जन्मा है, मेरा मेरा करके मरना है, यही जन्म मरण का कारण है। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या, मैं मेरे को हटाना। उसके लिए ये एक ही साधन है। इसके अंदर में जो सत्य शब्द या प्रकाश है, उसके साथ जब इसका चित्त जो है लीन हो जाए, अहंकार की बू न रहे, तब जो है जन्म मरण रूपी संकल्प दूर हो जाएंगे, ये कृतार्थ होकर मुक्त हो जाएगा। जब तक इसके अंदर में सूक्ष्म या स्थूल जो है मैं मेरी भरी हुई, तब तक ये मोक्ष की कल्पना है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। जी हाँ मेरा जग पलट रहा भाई, कोई न सही तेरा। गुरुमुख महल पाय न गुण गावन, निज घर होए बसेरा।
गुरुमुख जन जो है गुरु के वाक्य के अनुसार जहां से आए हुए थे तहां अपना घर पहुंच गए। इस शरीर के अंदर में मन को स्थिर करते हुए ऊपर से जो कुछ शब्द की धारा आई हुई है उसके साथ मिलके जहां से आए थे तहां जाके पहुंचे, और बाकी के जो है इंद्रिय और मन और अंतस्करण के वशीभूत होते हुए अहोरात्र जगत के कर्मों में फंसे और मरे। जी एथे बूझे तू आप पछाने, हर प्रभु है तिसके राम। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आगे जाके हमको स्वर्ग मिलता, ऐसे फलाने कर्म करने से हमको वैकुंठ मिलता। ये सब इनकी कल्पना है। जो कुछ भी यहां करेगा वही जो है फल तुम्हारे साथ रहेगा, और अब करे जो है बुरे कर्म, आगे स्वर्ग वैकुंठ की यातना करे तो ये कदापि बढ़ नहीं सकता। जैसा नीम का कीड़ा वो नीम में ही मस्त रहेगा, कड़वे में, उसको जो है शक्कर कहां से, गन्ने कहां से मिलेंगे। इसी तरह जो कुछ दुष्कर्मों में फंसे हुए जीव अहोरात्र वही कर्म रूपी संस्कार में ही मरेंगे। जी सतगुरु सदा दयालु है भाई, बिन भागा क्या पाया। फिर क्या कहते हैं कि गुरु कहो, मालक कहो, नाम कहो, एक ही शक्ति है। वो क्या है तो दया का रूप है। मतलब सबको मिलता क्यों नहीं? बोले बिना भाग्य, जब तक को जो है उसकी कृपा नहीं होती तब तक गुरु का मिलाप नहीं होता। घर में ही गुरु होवे, मन जब तक नहीं माने तब तक वो गुरु क्या करे, भाग्य नहीं है। जी एक नजर कर लेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाए। सद्गुरु तो एक ही दृष्टि से देखते हैं, मगर जैसा जिसका भावना होगा उसके अनुसार जो है उसको फल मिलेंगे। और कोई कहे कि मेरे को जो है दुनिया ही सामान चाहिए, वही उनको प्राप्त हो। कोई कहे मेरे को मोक्ष चाहिए, सद्गुरु के घर में सब है, मगर मांगने वाले का भाव जैसा जैसा होगा वैसा उसके अनुसार फल प्राप्त होगा। जी सतगुरु सदा दयालु है भाई, बिन भागा क्या पाया। एक नजर कर लेखे सब ऊपर, तेहा भाव तेहा फल पाया। गुरु गोरखनाथ के समय में उनमें भी जो है दो पार्टी थी, एक जलंधर नाथ और उनके शिष्यों का एक पार्टी, और मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ वगैरह का एक पार्टी। एक दिन जो है दोनों का मिलाप हुआ। जलंधर नाथ को जो है गौड़ बंगाल में राजा गोपीचंद ने उनको जमीन में गाड़ दिया था। मच्छिंद्र नाथ जो है स्त्री राज्य में जाके मोहित होकर वहां फंसे थे। कानिफा और गोरखनाथ की एक दिन जो है मुलाकात हुई। एक में एक को ताना मारे, तुम्हारा गुरु तो वहां पड़ा है, तू सिद्ध बन के फिरता, ऐसा वैसा। दोनों ही जो है आप अपने गुरु को लाए। उस टाइम में एक बड़ा भारी जो है भंडाल भोजन किए। सब देश के साधु जो है एक जगह में इकट्ठे हो गए। तो दोपहर का टाइम हुआ, वहां कोई रसोई पसोई का कोई सामान ना भांडा न बर्तन। बराबर 12 बज गए। उस टाइम में गोरखनाथ जी जो है सब साधुओं के समाज में आके क्या कहते हैं, आप सब जो है भोजन की पंगत लगाओ। सब बैठ गए। उनके सामने जो है पत्तल वगैरह परोसा गया, रखा गया। आप कहते हैं कि अब जो है आपको जो जो इच्छा होगी भोजन करने की, वो जो है आप कल्पना कर लो, आपके सामने वही भोजन आएगा।
उस टाइम में जो है कानिफा भी वहां आए थे। उन्होंने सोचा कि अब जो है इनका ख्याल और इनकी सिद्धि भोजन भंडार के तरफ लगी हुई है, मैं एक दूसरा ही मांग बैठूं। उसने क्या मांगा? मेरे पत्तल में एक जो है काला भुजंग सर्प आके बैठे। उसी वक्त नागोबा आके बैठ गया। उस टाइम में गोरखनाथी कहते हैं कि क्या तू नीच ख्याल किया? तुम और तुम्हारा वंशज आगे जो है सांप लद के ही तुम पेट भरो जाओ। अभी भी जो है कान में छोटे छोटे कुंडल डाल के अजगर सर्प लद के जो है आते हैं, वो कानिफा के। तात्पर्य ये है, हमारे हृदय के अंदर में भाव जो होगा उसके अनुसार ही हमको फल मिलेंगे। जिसकी जैसी भावना तैसा ताको व्यवहार। जिसका जैसा भाव होगा, भाव के अनुसार देव। भावे विद्यते देवा। जैसा भावना होगा वैसे ही देव सिद्ध होएगा। जी। सतगुरु सदा दयालु है भाई, इन भागा क्या पाए। एक नजर कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाए। सदगुरु की दृष्टि तो जो है सर्वत्र समान है, मगर जिसकी जिसकी भावना जैसा होगा वैसा ही जो है उनको फलित होगा। पानी कैसा तेरा रंग, तो जिसमें मिलाए वैसा ही। इसी तरह जो है वो निर्मल है और सर्वव्यापी और सबके ऊपर समान दृष्टि है, मगर जिसकी जिसकी जैसी भावना होगी उसके अनुसार जो है उनको फल मिले। जी। नानक नाम वसे मन अंतरा, विचो आप गवाए। क्या सद्गुरु की कृपा मुख्य, जिनके अंदर में नाम की प्रगटताई होए और ममकारत्व दूर होते हुए जो इसी जन्म में जो है मुक्ति हासिल कर लेते हैं, वो सद्गुरु की जो है सच्चा दया के पात्र है। और जब तक ये गति प्राप्त नहीं होती, ये इच्छा उनके अंदर में प्रबल नहीं होती, तब तक वो कर्मों के अधीन है। जी। नानक नाम वसे मन अंतरा, विचो आप गवाए।